नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया बढ़िया चल रही है सबकी तैयारी। हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे साथियों, जिसमें राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में हम बात कर रहे थे। इससे पहले हमने राजस्थान के खनिज संसाधनों के सामान्य परिचय के बारे में जाना। कल की क्लास में हमने 2-3 खनिजों के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम आगे खनिजों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा तांबा शोधन के बारे में बात करेंगे। भाई राजस्थान में कौन सी कंपनी है जो तांबे का शोधन करती है, उसका स्थापना कब हुई थी, कहां पर उसका संयंत्र लगा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उससे पहले आप एक बात का ध्यान दें मेरे मित्रों कि एक बार आप क्लास को एंड तक जरूर देखें। पहले ही शुरुआत में आपको किसी भी प्रकार की धारणा नहीं बनानी है। एंड तक आपको क्लास को जरूर देखना है। उसके बाद में अगर आपको एक एक चीज समझ में आती है तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और उसके बाद में अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हाँ कि सर हमें समझ में आया। क्योंकि हर इंसान आपको पता है पढ़ाता सभी है। मैं आपको ऑफलाइन की तरह एक एक चीज आपको बोर्ड पर समझाता हुआ चल रहा हूँ और नोट्स बनाते हुए चल रहा हूँ। मतलब मैं एक एक चीज को आपका क्या बना रहा हूँ, नोट्स बनवा रहा हूँ। आप एक एक चीज को अपनी नोटबुक में नोट करें और लिखते हुए चले, ताकि आपको सारी की सारी चीजें क्या हो, समझ में आती जाए। यही ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और फैक्ट है। मतलब इनको आपको याद करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इसमें कोई आपको कोई इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि भाई कोई कहानी किस्सों की तरह बता दूं। ऐसा नहीं होगा कि भाई जिस जिले में जो चीज पाई जाती है उसको आपको याद ही करना पड़ेगा, और जिस जिले में कौन सी जगह है जहां पर कौन सी खनिज निकलते हैं उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। यही है। अगर आप अपनी जो मेहनत है उसको निरंतर जारी रखते हैं ना साथियों, तभी सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसे सोचते हो कि हम तो एक बार पढ़े, सर ने क्या पढ़ाया चल दिया, क्लास को क्लिक करिए, आपको राजस्थान के खनिज संसाधन पढ़ने हैं ना, तो एक बार आप पूरे वीडियो जरूर देखें। एक बार पूरा का पूरा आप देखना वीडियो, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगी, इसका मैं दावा करता हूं। आप फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू जरूर बोल के जाओगे, ठीक है। लेकिन एक बार पूरा जरूर देखना, ठीक है। अब देखो तांबा के शोधन के संयंत्र। देखो भाई हमने तांबा कल की क्लास में पढ़ लिया था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना तो कल की क्लास एक बार जरूर देखें, ठीक है। अब देखो तांबा शोधन मतलब अपने राजस्थान में तांबा निकालता कौन है? कौन निकालता है? हिंदुस्तान। देखो हिंदुस्तान 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 कॉपर कॉपर लिमिटेड क्या करती है? राजस्थान के अंदर क्या निकालती है? तांबा निकालती है। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर अपन इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर। कब हुई थी? 9 नवंबर 1967 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें कि यह संयंत्र है कहां पर, तो यह संयंत्र है खेतड़ी खेतड़ी झुंझुनू में। कहां पर है? झुंझुनू। देखो ये जो खेतड़ी है ना, ये कुछ दिनों पहले नीम के थाने में आ गया था। अब ये वापस अपनी वापसी कर चुका है। कहां पर? झुंझुनू में अपनी वापस गृह वापसी इसकी हो चुकी है। पहले भी झुंझुनू में था, अब वापस ये किसमें आ गया है? झुंझुनू में आ गया है। तो झुंझुनू को वापस क्या पकड़ा दिया गया है? अपना खेतड़ी पकड़ा दिया गया है। अब देखो अगर हम बात करें कि ये उपक्रम किसका है, देखो उपक्रम, एक बार देखो मैं चेंज कर लेता हूं। उपक्रम देखो ये उपक्रम है केंद्र सरकार का। किसका उपक्रम है ये? केंद्र सरकार का। किसका उपक्रम है ये? केंद्र सरकार का। मतलब इसका देख रेख कौन करती है? ये भारतीय सरकार, जो केंद्र सरकार है वो इसका क्या करती है? देख रेख करती है। मतलब राजस्थान सरकार के ये अधीन नहीं आता है, ठीक है। अब इसको समझ लिया। अब देखो इसके बाद में हम शीर्षक व्यवस्था को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्या कर लो, अब इसको जल्दी से रिवीजन कर लो और लिख लो। देखो हम बात कर रहे हैं तांबा शोधन की। किसकी बात कर रहे हैं? तांबा शोधन की। तांबा कहां से निकलता है, कितना निकलता है, तांबा के कौन सा अयस्क है, ये हमने कल की क्लास में बात कर ली थी साथियों। तो आप कल की क्लास एक बार रिवाइज करके जरूर देखें। अब देखो अगर हम बात करेंगे भाई राजस्थान में तांबा निकालता कौन है, देखो टाबरू, राजस्थान में तांबा निकालता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन निकालता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या निकालता है? राजस्थान में तांबा निकालता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम बात करें कि भाई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर। कब हुई थी? 9 नवंबर 1967 में। कब हुई थी? 9 नवंबर 1967 में किसकी स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।
ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भाई जो इसकी स्थापना कहाँ हुई, अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी खेतड़ी झुंझुनू में। कहाँ हुई थी? खेतड़ी झुंझुनू में। अब ध्यान देना, जो खेतड़ी है ना, ये कुछ दिनों पूर्व कहाँ था? नीम के थाने में था। कहाँ था? नीम का थाना में इसको दे दिया गया था, लेकिन वर्तमान में इसकी वापसी कहाँ हो गई है? वापस अपने जिले में झुंझुनू में इसकी वापसी हो चुकी है। अगर हम बात करें कि ये उपक्रम किसका है, अगर ये उपक्रम बात करें कि भाई हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये है किसका, तो ये किसका है? ये केंद्र सरकार का है। किसका है? ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। आगे समझ में, ये इतना सा नोट करना। इसके बाद में हम सीसा और जस्ता के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब देखो भाई प्यारे मित्रों, एक एक चीज जब तक आप नहीं समझोगे ना, एक एक चीज को आप लिखते चलो, पढ़ते चलो, जब आपको मजा आएगा भाई। अगर आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो आपको कैसे मजा आएगा? देखो जीवन का यही सार है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में ऐसे ही टाइम निकालते रहते हैं, तो टाइम नहीं निकालना, अपना आपको क्या करना? हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना। आगे देखो, देखो भाई सीसा और जस्ता, अगला खनिज कौन सा है अपना? सीसा और जस्ता। अब देखो सीसा और जस्ता है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जुड़वा खनिज। क्या कहते हैं इसको? जुड़वा खनिज। देखो इसको कहते हैं अपन जुड़वा खनिज। क्या कहते हैं इसको? जुड़वा खनिज कहते हैं। अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले कि भाई इसके अयस्क कौन से हैं? किसके? सीसा और जस्ता के। तो देखो सबसे पहले अगर हम इसके अयस्क की बात करें, तो इसके अयस्क हैं, अयस्क है इसका गेलेना। ये गेलेना किसका अयस्क है? यह है सीसा का अयस्क। किसका अयस्क है? ये सीसा का अयस्क क्या है? गेलेना। सीसा का अयस्क क्या है? गेलेना। दूसरा देखो केलामीन। दूसरा कौन सा है? केलामीन। केलामीन किसका अयस्क है? यह है जस्ता का। किसका अयस्क है? यह जस्ता का अयस्क है। तो ध्यान देना, अयस्क भाई सीसा और जस्ता के कितने अयस्क है? एक एक अयस्क है। तो सीसा का कौन सा है? गेलेना। और केलामीन किसका है? जस्ता का। किसका है? केलामीन। अब देखो अगर हम बात करें, देखो राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में सर्वाधिक सीसा और जस्ता का दोनों का उत्पादन होता है उदयपुर में। कहां पर होता है? उदयपुर में होता। कौन सा पुर? उदयपुर में होता है दोनों का उत्पादन। भाई अगर हम बात करें किसकी, अब देखो राजस्थान में अगर आपके सामने क्वेश्चन आए सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन, किसका? जस्ता का उत्पादन। अगर आपके सामने क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कहां होता है, तो यह करना पड़ेगा आपको राजसमंद। कहां करना पड़ेगा आपको? राजसमंद। आगे समझ में। अब देखो अगर आपके सामने क्वेश्चन क्या आ जाए कि राजस्थान में, किसमें? अपने प्यारे राजस्थान में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन। अगर आपके सामने क्या आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन कहां से होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन होता है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछे जाते हैं। अब देखो शोधन है ना, इनमें शोधन होता है सिर्फ जस्ते का, सीसे का क्या नहीं होता? शोधन नहीं होता है। तो देखो शोधन सिर्फ जस्ता का होता है, सीसा का नहीं। सीसा का नहीं। अब देखो कि भाई अगर हम बात करें कि भाई शोधन सिर्फ किसका होता है? जस्ते का होता है, सीसे का नहीं होता है। तो अब देखो सीसा और जस्ता क्या है? जुड़वा खनिज है। इसके अयस्क कौन से? गेलेना अयस्क किसका है? सीसा का।
केला मीन किसका है? जस्ते का। राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर में। राजस्थान सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन कहाँ होता है? राजसमंद में। राजस्थान में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। और शोधन मतलब जमीन से किसका निकाला जाता है? सिर्फ जस्ते को निकाला जाता है, सीसा को नहीं निकाला जाता है। जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से निकालो, जल्दी से इसको निकालो। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं भाई, जल्दी निकालो। देखो फिर आज डीजे की गाड़ी आ गई। यहाँ पे क्या पास में गार्डन है, तो वहां पे शादियां होती रहती है। इस चक्कर में अपने यहाँ पे 12 बजती रहती है, और इसी टाइम मेरा क्लास लेने का टाइम होता है, इसी टाइम इनको आना होता है। अब देख लो आप, देखो भाई, सीसा और जस्ता, हम कौन सा खनिज पढ़ रहे थे? सीसा और जस्ता। सीसा जस्ता को क्या कहते हैं अपन? जुड़वा खनिज। क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज। आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि जुड़वा खनिज कौन सा है, ऑप्शन में आपको अगर सीसा और जस्ता मिला तो क्या करना है? सीसा और जस्ता। अब देखो इसके अयस्क कौन से हैं? किसके? सीसा और जस्ता के अयस्क कौन से हैं? एक तो गेलेना। गेलेना किसका अयस्क है? ये है सीसा का। किसका अयस्क है? ये सीसा का। वही अगर हम बात करें किसका? केलामीन। किसका? केलामीन। केलामीन किसका अयस्क है? ये है जस्ते का। किसका अयस्क है? ये जस्ता का। अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कहां से होता है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कहां से होता है? उदयपुर से होता है। वही अगर हम बात करें कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक किसका? कि सिर्फ जस्ते का। किसका? सिर्फ जस्ता का उत्पादन कहां पर होता है? कि राजस्थान में सिर्फ जस्ता का उत्पादन कहां पर होता है? राज संबंध। कौन सा संबंध? राज संबंध में। वही अगर हम राजस्थान में सर्वाधिक किसका? राजस्थान में सर्वाधिक सीसा का उत्पादन कहां होता है? अगर हम बात करें कि भाई सिर्फ सीसा का उत्पादन कहां होता है, तो राजस्थान में सिर्फ सीसा का उत्पादन कहां होता है? भीलवाड़ा में। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। अगर हम बात करें कि भाई शोधन किसका होता है इन दोनों खनिजों में से? क्या सिर्फ जस्ते का शोधन होता है, बाद में इनमें से क्या निकाल लिया जाता है? सीसा निकाल लिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि शीशे का क्या नहीं होता? शोधन नहीं होता। किसका शोधन नहीं होता? शीशे का शोधन नहीं होता है। अब देखो आगे इसके, देखो कि भाई ये सीसा जस्ता राजस्थान में कौन से जिलों से और उन जिलों में कौन सी जगह से निकलता है। अब देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एक एक चीजों को। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलता है? उदयपुर से। कहां से निकलता है? आपका अपना उदयपुर। उदयपुर के बाद में कहां से निकलता है? ये अलवर। कहां से निकलता है? अलवर। उसके बाद में कहां से निकलता है? ये राजसमंद। कौन सा संबंध? राज संबंध। इसके बाद में कहां से निकलता है? डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। कौन सा पुर? डूंगरपुर। इसके बाद में कहां से निकलता है? भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। इसके बाद में कौन सी जगह से निकलता है? ये सवाई माधोपुर से। कौन सी जगह से निकलता है? ये सवाई माधोपुर से। इन 6 जिलों से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी कि भाई उदयपुर में कहां से निकलता है, तो उदयपुर में देखो, उदयपुर में निकलता है बलारिया। बलारिया, जावरमाला, जावरमाला और मोचिया मगरा। मोचिया मगरा से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। अगर हम बात करें कि भाई अलवर में कहां से निकलता है, तो अलवर में निकलता है गुडा किशोरीदास। कहां से निकलता है? अलवर में गुडा किशोरीदास से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। राजपुर क्या राजसमंद से कहां से निकलता है? राजसमंद से निकलता है राजपुरा दरीबा से। कहां से निकलता है? राजपुरा दरीबा से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। वही अगर हम डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में कहां से निकलता है? मांडो की पाल से क्या निकलता है? मांडो की
पाल, मांडो की पाल से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। वही अगर भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में कहां से निकलता है? रामपुरा, कौन सा पूरा? रामपुरा आगूचा, कौन सा आगूचा? रामपुरा आगूचा से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। और सवाई माधोपुर में कहां से निकलता है? चोत के बरवाड़े से। कहां से निकलता है? चोत का बरवाड़ा। कहां से निकलता है? चोट के बरवाड़े से निकलता है। तो देखो उदयपुर में कहां से निकलता है? बलारिया, जावरमाला, मोचिया, मगरा। अलवर से गुडा किशोरीदास, राजसमंद से राजपुरा दरीबा, डूंगरपुर से मांडो की पाल, भीलवाड़ा से रामपुरा आगूचा, सवाई माधोपुर से चोत का बरवाड़ा। यहाँ से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। फटाफट से इसको छापो, ये अपने को डिस्टर्ब तो करेगा भाई, लेकिन अपने को पढ़ते रहना है। देखो भाई, इतनी सर्दी पड़ रही है कि साई भी जम गई है। लिख तो रहो भाई जल्दी से, थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा आज की क्लास में, क्योंकि अभी शुरू करी है, ये कर दिया इसने टंटा। बाकी आगे देखते हैं अपन। जल्दी से करो भाई, जल्दी से इसको लिखो, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि भाई इसका शोधन कहां कहां से होता है। जल्दी से लिखो। लिख लिया भाई? लिख लिया? अब देखो भाई, इसको एक बार रिवीजन करो। देखो भाई, सीसा और जस्ता राजस्थान में सबसे, भाई देखो सीसा और जस्ता उदयपुर में कौन सी जगह से निकलता है? बलारिया, जावरमाला, कौन सी माला? जावरमाला, और मोचिया मगरा। कौन सा मगरा? मोचिया मगरा से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। अलवर से कौन सी जगह से निकलता है? गुडा किशोरीदास से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। राजसमंद से कौन सी जगह से निकलता है? राजपुरा दरीबा से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। डूंगरपुर से कहा निकलता है? डूंगरपुर में कौन सी जगह से निकलता है सीसा जस्ता? मांडो की पाल से निकलता है। कौन सी पाल? मांडो की पाल से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता। भीलवाड़ा में कहां से निकलता है? रामपुरा आगूचा। कहां से निकलता है? रामपुरा आगूचा से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता। सुन लिया टाबर? अब देखो भाई, सवाई माधोपुर से कहां से निकलता है? चोत का बरवाड़ा। कौन सा बरवाड़ा? चोत के बरवाड़े से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता। ये जगह है राजस्थान में जहां से क्या निकलता है? सीसा और जस्ता निकलता है। अब देखो कि भाई सीसा और जस्ता के शोधन, मतलब ये कौन से संयंत्र लग रखे हैं राजस्थान में। अब देखो, देखो भाई, शिक्षा के उत्पादन के लिए राजस्थान के अंदर हिंदुस्तान पहला कौन सा है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहां करी है? देबारी उदयपुर। कहां पर करी है? देबारी। कौन सी बारी? देबारी। और देबारी कहां पर है? उदयपुर में। कौन सा पुर? उदयपुर में है। कौन सा पुर में है? उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी इसकी 10 जनवरी
कितनी जनवरी? 10 जनवरी 1966 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना। ये किसके अधीन आता है? ये किसके अधीन आता है? ये आता है वेदांता ग्रुप के अधीन आता है। कौन से ग्रुप का आता है? वेदांता ग्रुप के क्या आता है? ये अधीन आता है। किसके अधीन आता है? ये वेदांता ग्रुप के अधीन आता है। इसके आगे देखो दूसरा, हिंदुस्तान हिंदुस्तान सुपर सुपर जिंक जिंक लिमिटेड। ये कौन सा आ गया? हिंदुस्तान सुपर जिंक लिमिटेड। ये कहां पर है? ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है ये? चंदेरिया चंदेरिया। और चंदेरिया कहां पर है? चंदेरिया है चित्तौड़गढ़ में। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ में क्या है? चंदेरिया है। अगर हम बात करें कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना भी 1966 में हुई थी। और यहाँ पर उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991। वही बात करें कि इसमें सहयोग किसने करा था? इसको बनाने में सहयोग करा था ब्रिटेन ने। किसने सहयोग करा था? ब्रिटेन ने क्या करा था? इसको बनाने में सहयोग करा था। और ये क्या है? यह एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। किसका है सबसे बड़ा संयंत्र? ये एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसको जल्दी से लिखो इन दोनों को, इसके बाद में हम बात आगे करते हैं। जल्दी से करो भाई। तांबा का क्या? ये सीसा और दस्ता का क्या करते हैं? ये शोधन करते हैं। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिख लिया? जल्दी जल्दी छापते चलो भाई, क्योंकि ये पास में ढोल धमाके चल रहे हैं। इन ढोल धमाकों के साथ में भी हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। क्या करना है? पढ़ाई को जारी रखना है। क्योंकि ये तो आपके जीवन भर ही चलते रहेंगे। आया समझ में टाबरो? अपन के सोचना पड़े, कई बार जीते चलती रहे जिंदगी रे महीने, ढोल धमाके भी चलेंगे। तुम्हारे भी बजेंगे कभी तो कभी ढोल धमाके। वो ढोल धमाके कब बजेंगे? जब तुम पढ़ोगे अच्छे से। तुम्हारी शादी करना चाहते हो ना, तो क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। देख ले, आगे को जीवन बहुत कठिन है। अगर पढ़नो तो पढ़ से। आखिरी फाइनल रास्ता तो कही है, पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब लिख लिया होगा। अब देखो भाई आगे। देखो भाई हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह है कहां पर? यह है देबारी उदयपुर में। कहां पर है ये? देबारी उदयपुर। कहां पर है? देबारी उदयपुर। कहां पर है? देबारी उदयपुर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1966 को। कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। ये किसके अधीन आता है? ये वेदांता ग्रुप के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? ये वेदांता ग्रुप के अधीन आता है। अब देखो, हिंदुस्तान सुपर जिंक लिमिटेड, इस ये कहां पर है? यह है चंदेरिया चित्तौड़गढ़। कौन सा एरिया? चंदेरिया। वो चंदेरिया कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। वही अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ से 1991 में। अगर हम बात करें कि भाई सहयोग किसने करा था इसको बनाने में? ब्रिटेन ने क्या करा था? इसको बनाने में सहयोग करा था। ये एशिया का क्या है? सबसे बड़ा संयंत्र है। क्या है ये? सबसे बड़ा संयंत्र है। जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया? आज मैं चाहता हूं कि भाई तुम्हें जल्दी जल्दी से पढ़ा के ये इससे छुटकारा दिलाऊं। अब देखो भाई,
इससे अगला अपना अगला खनिज वो है चांदी। क्या है? चांदी। और चांदी को याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, और वो कभी तुम नहीं भूलोगे। क्या नहीं करोगे? नहीं भूलोगे। वो मैं आसानी से तुम्हें क्या करवा दूंगा? याद करवा दूंगा। ऐसे बोलूंगा झुम, और तुम्हारे को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इतनी अच्छी ट्रिक है मेरे पास में। किसकी? चांदी की। किसकी है? चांदी की। अब देखो चांदी की ट्रिक क्या है कि भाई जहां जहां, कहां पर? कि भाई जहां जहां, क्या? जहां जहां, देखो जहां और जहां शीशा जस्ता, शीशा जस्ता, शीशा जस्ता पाया जाता है, वहां वहां क्या पाई जाती है? वहां वहां चांदी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चांदी, चांदी पाई जाती है। अब देखो चांदी की सबसे बड़ी खान का क्या नाम है? चांदी की सबसे बड़ी खान का नाम है कुर्द खान। क्या नाम है? कुर्द खान। और ये कुर्द खान कहां पर है? ये राजसमंद में है। कहां पर है ये? राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में है। और ये क्या है? सबसे बड़ी चांदी की खान है। क्या है ये? सबसे बड़ी चांदी की, चांदी की खान, सबसे बड़ी चांदी की खान है। इसके बाद में अपना अगला देखो भाई, अगला है सोना। अगला क्या है? चांदी के बाद में क्या आएगा? अपना सोना। कौन सा सोना? ये सोने वाला सोना नहीं है, ये है सोना। ये क्या है? खनिज, जिससे आभूषण बनते हैं। तुम्हें सोना के बोलते हैं, तुम सोना बाबू के ख्यालों में चले जाते हो। तुम सोचते हो मेरी सोना, अरे रे रे। तो इस प्रकार से नहीं करना है। अब देखो ये कितने प्रकार से निकाला जाता है? ये दो प्रकार से क्या होता है? ये प्राप्त होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से प्राप्त। अब ये देखो ये दो प्रकार कौन से हैं? एक प्रकार है स्थल मंडल से, और एक किससे प्राप्त होता है? नदियों से। एक किससे प्राप्त होता है हमें? स्थल मंडल से। स्थल मंडल से क्या होता है? ये प्राप्त होता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? धातु भंडार। क्या कहते हैं? धातु भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु भंडार कहते हैं। और इसी से क्या बनता है हमारे को? राजस्थान में यही मिलता है। राजस्थान में क्या मिलता है? स्थल मंडल से ही मिलता है। दूसरा तरीका क्या है? नदियों की रेत से। नदियों नदियों की रेत से निकलता, नदियों की रेत से निकलता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे प्लेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसर, प्लेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसर कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल कौन सी नदियां हो गई? सोन नदी हो गई। क्या हो गई? सोन नदी हो गई। और पेरियार, पेरियार ये नदियां है भारत में, जिससे क्या निकलता है? इनकी रेस से सोना। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि नदियों की रेस से सोना निकलता है, ये क्या है? बहुत मुश्किल टास्क है। क्या है? बहुत मुश्किल टास्क है। मतलब जितने का इसमें सोना निकालने में खर्चा होता है ना, उससे ज्यादा, उससे सस्ता तो आपको मार्केट में मिल जाता है सोना। इसलिए इस विधि को क्या करते हैं? कम अपनाते। ऐसे नहीं कि तुम्हें बोल दिया कि भाई इन नदियों से सोन और पेरियार में क्या निकलता है? सोना। तो तुम अपने घर वालों के बोरिया बिस्तर उठाओ और चल जाओ कहा? सोन और पेरियार नदी के किनारे, और वहां की रेत रेत को दे छान छान के, दे छान छान के क्या निकालने लग जाओ? सोना। ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा सोना। ठीक है, फटाफट से इसको उतारो। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई कहां से मिलता है। अब देखो इसमें एक नोट डालना, पहले एक बार इसको लिख लो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो।
आज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है साथियों, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अगर देख लेता हूँ, अगर आधे घंटे की क्लास होगी है तो फिर तो चलो भाई, आधे घंटे की क्लास होगी है, नहीं तो और ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे चल रहे हैं डीजे वीजे। तो इसको अपन इसमें सोना को क्या कर लेते हैं समाप्त। इसके बाद में मैग्नीज अपन क्या करेंगे कल की क्लास में करेंगे। एक बार देखो चांदी क्या पढ़ रहे थे हम, चांदी, इनको एक बार रिवाइज कर लो, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। देखो चांदी, देखो चांदी कहाँ से निकलती है कि भाई जहां जहां क्या पाया जाता है, सीसा जस्ता पाया जाता है, वहां वहां से क्या निकलती है, चांदी निकलती है। राजस्थान में चांदी की सबसे बड़ी खान कौन सी है, कुर्द खान। क्या नाम है चांदी की सबसे बड़ी खान का, कुर्द खान। ये कहां पर है, ये राजसमंद में है। कहां पर है, ये राजसमंद में है। अब देखो ये सबसे बड़ी क्या है, चांदी की खान है। क्या है, सबसे बड़ी चांदी की खान। इसके बाद में हम किससे क्या पढ़ रहे हैं, सोना। क्या पढ़ रहे हैं, सोना। सोना कितने प्रकार से निकाला जाता है, दो प्रकार से सोना निकाला जाता है। एक तो स्थल मंडल से, कहां से निकाला जाता है, स्थल मंडल से। इसको क्या कहते हैं हम, धातु भंडार कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु भंडार। राजस्थान में यही मिलता है। क्या होता है, राजस्थान में यही मिलता है, नदियों की रेत से निकलता है दूसरी विधि से। इससे क्या कहते हैं, प्लेसर। क्या कहते हैं, प्लेसर कहते हैं। सोन पेरियार नदी से निकलता है। आगे देखो भाई, ये अपन अब सोना में ही निकालेंगे। देखो राजस्थान के अंदर सोना कौन निकालती है, मतलब सोने की खोज कौन करती है, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है इंडो गोल्ड। क्या नाम है, इंडो गोल्ड, जो क्या करती है, राजस्थान में सोने की खोज करती है। क्या करती है, राजस्थान में सोने की खोज करती है। तो देखो ये सोना लिख लेना आपको वापिस यहाँ पे, सोना। क्या है, सोना। अब देखो इसमें सबसे पहले कि सोने की खोज कौन करती है, खोज ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंडो गोल्ड। इंडो गोल्ड, गोल्ड क्या करती है, खोज करती है। भाई बात करेंगे अपन भाई राजस्थान में कौन सी जगहों से क्या निकलता है, सोना। तो एक मुख्य जगह है बांसवाड़ा। कौन सी जगह है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। और दूसरी है अलवर। कौन सी है, अलवर। और तीसरी क्या है, तीसरी लिख लो दौसा। कौन सा सा, दौसा। अगर लिखो तो लिख लेना। देखो भाई बांसवाड़ा में कौन सी जगह है, बांसवाड़ा में जगह है एक तो जगपुरा भूकिया, जगपुरा भूकिया, एक आनंदपुर भूकिया, एक आनंदपुर, एक क्या है, आनंदपुर भूकिया, भूकिया। ठीक है, एक है बेलारी, एक क्या है, बेलारी, बेलारिया, एक बेलारिया। ये जगह है जहां पर क्या निकलता है, क्या निकलता है, सोना निकलता है। अलवर में देखो मुंडिया, मुंडिया वास। कौन सी जगह है अलवर में, मुंडिया वास। और इसमें देखो भाई, इसमें है बासेड़ी। कौन सी जगह है, दौसा में बासेड़ी। कौन सी जगह है, धान बासेड़ी। कौन सी जगह है, धान बासेड़ी। ये कौन सी जगह आगे, दौसा में है, जहां से क्या निकलता है, सोना। अब देखो सोने की खोज कौन करती है भारत के अंदर, ऑस्ट्रेलियन एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, इंडो गोल्ड। क्या नाम है, इंडो गोल्ड। अब देखो बांसवाड़ा में कौन सी जगह है जहां पर सोना निकलता है, एक तो जगपुरा भूकिया, एक आनंदपुर भूकिया और एक बेलारिया। एक कौन सी जगह, बेलारिया। अलवर में कौन सी जगह है, मुंडियावास। कौन सी जगह है, मुंडियावास। और दौसा में कौन सी है, धान बासेड़ी। कौन सी जगह है, धान बासेड़ी। जल्दी से लिखो इसको एक बार। ठीक है भाई, आज की क्लास हम बस इतना ही करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों जय हिंद, जय भारत।